क्या आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। 7 मई 2025 के बाद आप अमेरिका के अंदर भी बग़ैर रियल आईडी के सफ़र नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बात नहीं हो रही, बल्कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स यानी अमेरिका के अंदर स्टेट टू स्टेट सफ़र करने के लिए भी रियल आईडी लाजमी करार दे दी गई है। इस हवाले से आज के वीलॉग में तमाम तर डिटेल रखेंगे कि ये रियल आईडी आखिरकार किस बला का नाम है और अब कैसे तकरीबन 12 मिलियन के करीब लोग हैं, जो 1 करोड़ 20 लाख लोग बनते हैं, वो किस तरीके से इस पूरे पॉलिसी से इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा या फिर वो इफ़ेक्ट होने जा रहे हैं। तो आज के वीलॉग में तमाम तर डिटेल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में हर रोज़ कुछ ना कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं और अब जो DHS की जानिब से एक नई तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट कर दी गई है और ये ऐलान कर दिया गया है कि अब आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और उसके साथ आप ट्रैवल करना चाहते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट के ज़रिए भी, तो रियल आईडी कार्ड आपके साथ होना ज़रूरी है, जिसको चेक किया जाएगा और अगर आपके पास वो नहीं होगा तो फिर वो हैवी किस्म के, कहते हैं कि भारी किस्म के जुर्माने आपके ऊपर आयद किए जाएंगे। इस हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक 7 मई 2025 के बाद 18 साल या उससे ज़ायद उम्र के तमाम मुसाफिरों के लिए ये लाजिम होगा कि वो बोर्डिंग के वक्त रियल आईडी के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस या फिर शनाख्ती कार्ड पेश करें ताकि उनकी शनाख्त यकीनी बनाई जा सके। अब अगर आपके पास रियल आईडी नहीं है तो फिर आपके पास आपका जो पासपोर्ट होना चाहिए, दीगर वफाकी सतह पर जो मंजूर शुदा मुतबादल शनाख्ती दस्तावेज़ हैं वो आपके पास होनी चाहिए, वरना वो कहा जाएगा ये जा रहा है कि आपको एयरपोर्ट के अंदर भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा या फिर चेक पॉइंट पर ही रोके जाने का ख़दशा है 7 मई के बाद। इस हवाले से अब रियल आईडी दरअसल वो कहते हैं कि जी एक फेडरल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जारी करदा एक शनाख्ती कार्ड है, जो रियासती ड्राइविंग लाइसेंस या शनाख्ती कार्ड की एक महफूज शक्ल करार दी जा रही है। इसे आप ना सिर्फ परवाज़ों बल्कि कुछ जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसमें भी दाखिले के वक्त इस्तेमाल कर सकेंगे, ये बड़ा क्लियर कर दिया गया है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पे DHS की वेबसाइट्स पर ये अपडेट भी दे दी गई है और डेडलाइन से मुतालिक आगाह भी कर दिया गया है कि 7 मई के बाद ये लागू हो जाएगा और उसके बाद आपको इसके बगैर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब सवाल ये है कि क्या ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी रियल आईडी की ज़रूरत है? तो बिल्कुल, इसके लिए आपको रियल आईडी की ज़रूरत है और उसके लिए वो कहते हैं कि अगर आप अमेरिका के शहरी नहीं हैं मगर ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो उसके बावजूद आपको रियल आईडी अपने साथ रखना होगा और अमेरिका के अंदर सफ़र करने के लिए पासपोर्ट की बजाय रियासती लाइसेंस होगा और शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए। आप कर सकेंगे तो वो शनाख्ती कार्ड रियल आईडी के मेयार पर पूरा उतरना चाहिए ताकि वो आपकी मुकम्मल तौर पे शनाख्त को यकीनी बना सके। अब DHS के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 1 करोड़ 28 लाख ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और जिन्हें अगर रियल आईडी ना मिली तो उन्हें अपने साथ हर सफ़र पर पासपोर्ट या फिर जो ग्रीन कार्ड है वो रखना होगा और दीगर जो शनाख्ती डिटेल्स हैं वो भी उन्हें साथ रखनी पड़ेंगी। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि रियल कार्ड कैसे रखा जाए, इसको कैसे हासिल किया जाए। तो उसके लिए आप स्टेट के DMW यानी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले इदारे की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें और आपको अपने साथ जो दर्ज झेल दस्तावेज़ात लेकर जाना होंगी वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। उसमें आपने अपनी बेसिकली आइडेंटिटी का एविडेंस देना है, उसमें अमेरिकी पासपोर्ट या फिर ग्रीन कार्ड, उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी नंबर का आपने सबूत देना है, फिर जिस स्टेटमेंट में आप रिहाइश पजीर है उसका आपने एविडेंस देना है, जैसे कोई यूटिलिटी बिल है या फिर बैंक स्टेटमेंट है, और ये चीज़ें आप देंगे तो फिर आपका रियल आईडी कार्ड जो है वो इशू हो जाएगा। अब क्या स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, टूरिस्ट हैं और दीगर जो लोग हैं, क्या उनके लिए भी रियल आईडी की ज़रूरत है? तो उसके लिए जो डिटेल सामने आई हैं उसके लिए उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आप अमेरिका के शहरी नहीं हैं और आर्जी वीज़ा पर यहाँ पर आप मौजूद हैं, जैसे F1 तालिब इल्म या फिर B1-2 विज़िटर का जो वीज़ा है तो उस पर आए हैं, तो आपको
रियल आईडी की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, और ये मैं आपको बता चुका हूँ किन किन को ज़रूरत है। और उसके साथ वो कहते हैं कि लेकिन आपने अपना जो कौमी पासपोर्ट है, आपका नेशनल पासपोर्ट है, उस या फिर वीज़ा, उसको आपने साथ ज़रूर रखना है, वो आपको साथ रखने की ज़रूरत है। और अगर आप अमेरिका में रहते हैं, ख़ासकर ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो आज ही वो कहा ये जा रहा है कि आप अपनी स्टेट के DMW से जाएं, रब्ता करें और रियल आईडी के लिए दरख्वास्त दे दें, ताकि 7 मई के बाद अगर आपको किसी एयरपोर्ट पर जाना है और आपने ट्रैवल करना है तो आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, वरना फिर वही होगा जैसे आमतौर पे लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अब डेडलाइन दे दी गई है, बड़ा क्लियर किस्म का मैसेज दे दिया गया है, जिसमें ये बाकायदा तौर पे बताया गया है कि अगर रियल आईडी नहीं होगा तो फिर अब आपको लाजमी तौर पर जो है वो नहीं करने दिया जाएगा ट्रैवल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के ऊपर भी। और आप वैसे भी जब जाएंगे किसी अहम सरकारी बिल्डिंग में तो वहाँ पर भी आपको रोका जाएगा और चेक पॉइंट पर भी हो सकता है आपको रोक लिया जाए। इसके लिए बाकायदा तौर पे DHS ने अपनी वेबसाइट पे पूरा प्लान दे दिया है, आप वहाँ पर जाके भी डिटेल ले सकते हैं। तो इसलिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।